आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। तहसील के पोखरनी नरसिंह फाटे पर चक्का जाम आंदोलन के कारण यातायात में बाधाएं निर्माण हुई। कई घंटे तक यहां पर रास्ता बंद रहा। विरोधी काले कानून को रद्द करे, इस मांग को लेकर आज तारीख 6 फरवरी 2021 शनिवार के रोज परभणी तहसील के पोखरनी नरसिंह परभणी इस रास्ते पर चक्का जाम आंदोलन किया गया। इस समय केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानून रद्द करने की मांग को निवेदन भारत के राष्ट्रपति को भेजा गया। इस समय कांग्रेस विलास बाबर, उसी के साथ कांग्रेस मानिकराव आव्हाड, बंडू पाटील, रुस्तुम मानिकराव संसारे, गोविंद भांड, गोविंद भोसले, कमलाकर बाबर, वसंतराव पवार, विलास दळवे, भारत खजनळे, दिगंबरराव गमे के साथ बड़ी संख्या में किसान हाजिर थे। शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी मागील 72 दिवसापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं जे आंदोलन चालू आहे त्या आंदोलनाची दखल घेऊन शेतकऱ्याचे प्रश्न सोडवणं तर दूरच, परंतु ते आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न जे काय केंद्र सरकार करत आहे त्या ठिकाणी खंदक खोदत आहेत, खिळे रवत आहेत, मोठ्या तारा लावून सगळे कुंपण करत आहेत आणि त्यांना जे बंदिस्त करण्याचा जे डाव केंद्र सरकारचा आहे त्याचा सर्वप्रथम आज परभणी जिल्ह्याच्या शेतकऱ्याच्या वतीने आम्ही निषेध करतो आणि आंदोलनाची दखल घेऊन काळे कायदे रद्द करण्याची मागणी करतोय। जे दिल्लीमध्ये शेतकऱ्याचं आंदोलन आहे त्याला समर्थन करण्यासाठी आज पोखरणी नरसिंह या ठिकाणी चक्काजाम आंदोलन करून त्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यात आलेला आहे। त्याबरोबर एका महिनाभरापासून चालू होत्या आणि त्यांनी तो पराक्रम जो काय आहे जो शेतकऱ्याच्या शांततेच्या आंदोलनाला गालबोट लावण्याचं काम म्हणजे या इकडे झाला बीजेपीचं जे काय नेतृत्व आहे त्यांच्या माध्यमातून आणण्याचा प्रयत्न केला। भावांनो, आपण बघितलं की देशाला दुःख देणारी घटना त्यांनी मुद्दाम होऊन भारतीय जनता पक्षाच्या ह्या लोकांनी शेतकरी आंदोलन बदनाम करण्याच्या उद्देशानं जो कार्यक्रम केला त्याचं पितळ जे काय आहे ते उघडं पडलेलं आहे। मित्रांनो, गेल्या 72 दिवसापासून दिल्लीच्या तख्तावर असणारं हे सरकार, ज्या सरकारनं शेतकऱ्याच्या विरोधामध्ये लोकसभेमध्ये आणि राज्यसभेमध्ये कुठलीही चर्चा न करता शेतकऱ्याच्या विरोधात आणि भांडवलदाराच्या फायद्यासाठी जे ह्या देशातल्या सरकारनं 3 काळे कायदे लोकसभेमध्ये संसदेमध्ये पास केले त्या कायद्याच्या विरोधामध्ये मागील 6 महिन्यापासून देशातला कानाकोपऱ्यातला शेतकरी आवाज उठीत आहे, लढत आहे। आज 72 दिवस झालेत दिल्लीच्या चारी बाजूला पंजाब असेल, राजस्थान असेल, मध्य प्रदेश असेल, उत्तर प्रदेश असेल, हरियाणा असेल आणि महाराष्ट्रातल्या पण शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी धरणे आंदोलन अत्यंत शांततेच्या मार्गाने चालवलेले आहेत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिंतूर के अवैध सौकारी करने वाले के घर पर और दुकान पर छापा मारकर संदिग्ध कागजात सोने चांदी के आभूषण किए जब्त। जिंतूर स्थित अवैध सौकारी करने वाले शाह ने इनके घर और दुकान की छानबीन की गई, जिसमें संदिग्ध कागजात और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज पथक ने किए जब्त। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि अवैध सौकारी के संबंध में जिला उप निबंधक सहकारी संस्था परभणी इनके ऑफिस में 20 जनवरी 2021 के रोज जिंतूर स्थित रमेश मानिकराव शाह ने इनके खिलाफ वो अवैध सौकारी कारोबार करने की तकरार अर्ज प्राप्त हुआ था। इसी की तकरार के तहत जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर, एसपी जयंत मीना, विभागीय सह निबंधक योगीराज सुर्वे इनके मार्गदर्शन पर जिला उप निबंधक मंगेश सुर्वे इन्होंने प्राथमिक जांच कर इस व्यक्ति सौकारी कारोबार करते हैं या नहीं की जांच पड़ताल कर प्राप्त अहवाल के तहत इस सौकार के घर और कारोबार की जगह पर छानबीन के लिए एक पथक नियुक्त किया गया। इस कार्य में उप निबंधक मंगेश सुरवसे के साथ ऑफिस के एसवी अब्दागिरे, एसबी नादापुरकर, भाऊराव कुरुड़े और पथक के डीएस हराड़, एजी निकम, प्रशांत बहायकर, नारायण बाशिवेनी, सचिन लोनीकर, एसएम कंसटवाड़ इन्होंने 4 फरवरी के रोज जिंतूर स्थित रमेश मानिकराव शाह ने इनके घर और दुकान पर जाकर छानबीन की। इस समय सोने चांदी, रहन रखे हुए चीजें, चेक, हिसाब किताब की कॉपी आदि संदिग्ध वस्तु प्राप्त हुए। इस व्यक्ति पर अवैध सौकारी कारोबार करने को लेकर महाराष्ट्र सौकारी नियमन अधिनियम 2014 तरतूद के तहत अवैध सौकारी करने को लेकर जिंतूर स्थित सहायक निबंधक आसाराम गुसिंगे इन्हें मामले की जिम्मेदारी दी गई है। अपराध दाखिल होने से अवैध सौकारी करने वालों में हड़कंप मची हुई दिखाई दे रही है।
सरकारी अस्पताल अपघात विभाग के ऊपरी मंजिले पर रखे हुए सामान को लगी आग। सरकारी अस्पताल के सभी मरीजें सुरक्षित। जिला सरकारी अस्पताल के अपघात विभाग के बिल्डिंग के तीसरे मंजिले पर रखे हुए सामान को अचानक आग लग जाने से ये आग पूरी तरह चारों तरफ दिखाई देने पर बड़े पैमाने पर शोरगुल मचा दिखाई दिया। परभनी के जिला सरकारी अस्पताल में अपघात विभाग की बिल्डिंग के तीसरे मंजिले पर तारीख 6 फरवरी शनिवार के रात 10:30 बजे के दरमियान अचानक आग लगी। कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये आग इतनी भड़की और इसका धुआं बाहर देखकर अस्पताल और देखने वाले नागरिकों में शोर मचता दिखाई दिया। अपघात विभाग के मरीजों को तुरंत बाहर निकाला गया। आग लगी हुई घटना की जानकारी महानगर पालिका के दमकल विभाग को और पुलिस को दी गई। दमकल विभाग के DU राठौड़, मदन जाधव, गणेश गायकवाड़, ड्राइवर इनायत अली आदि घटना स्थल पर पहुंचे। इसी दरमियान नानलपेट पुलिस थाने के PI कुंदन कुमार वाघमारे इनकी टीम पहुंची। दमकल विभाग ने आग को काबू में करने का काम किया और ये जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर, जिला सर्जन बाड़ा साहब नागरगोजे, महानगर पालिका आयुक्त देवीदास पवार, DYSP के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। आग किस वजह से लगी ये मामला सामने नहीं आया है। आग को पूरी तरह काबू में किया गया, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जिला अस्पताल में इमरजेंसी में यूज करने वाली फिक्स फायर की सुविधा नहीं दिखाई दी। इसकी वजह से दमकल विभाग की गाड़ी आने तक सभी हाथ धरे इंतजार करते दिखाई दिए। परभनी के जिला अस्पताल में 2 से 4 महीने में ये घटना तीसरी चौथी बार होती दिखाई दी है, जिसमें महानगर पालिका के दमकल विभाग को बुलाया गया। इससे पहले सरकारी अस्पताल में गैस लीकेज हुआ था, उसी के साथ महत्वपूर्ण कागजात के रूम को आग लगी थी और अब तीसरे मंजिले पर रखे सामान को आग लगती दिखाई दी। सरकारी अस्पताल में फिक्स फायर की सुविधा की जाए ताकि आने वाले दिनों में बड़ी घटना से बचा जा सके। राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य पद पर सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन खान और सांसद सैयद इम्तियाज जलील इनकी नियुक्ति की गई है। इस तरह की घोषणा अल्पसंख्यक विकास और औकाफ मंत्री नवाब मलिक इन्होंने की। इस संदर्भ में अधिसूचना जारी किए जाने की जानकारी नवाब मलिक इन्होंने बताई। 1995 वक्फ अधिनियम तरतूद के तहत राज्य के मुस्लिम संसद सदस्य ये स्वर्ग इन सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इसी के तहत राज्यसभा सदस्य डॉक्टर फौजिया तहसीन खान और लोकसभा सदस्य सैयद इम्तियाज जलील इन्हें औरंगाबाद पंचक्की स्थित वक्फ बोर्ड कार्यालय में महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड सदस्य के तौर पर नियुक्त किए जाने की अधिसूचना में कहा गया है। परभनी में रेल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सफाई कामगारों के विविध समस्याओं को लेकर धरना आंदोलन किया गया। इस समय बताया गया है कि रेल स्टेशन में सभी खान की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले पिछले कई दिनों से उनके इंसाफ और कानूनी मांग के लिए काम बंद आंदोलन कर रहे हैं। ये कामगार पिछले 16-17 सालों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं। इससे पहले भी कई गुत्तेदारों ने उनकी PF की रकम PF ऑफिस में कामगारों के खाते में खाता खुलवाकर जमा नहीं की, लेकिन रेल प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। फिलहाल के गुत्तेदार ने भी इन कामगारों की PF की रकम कामगारों के खाते में जमा नहीं की। कामगारों को यहाँ के सुपरवाइजर मानसिक तकलीफ दे रहे हैं। सुपरवाइजर इन कामगारों से काम करवा कर तो ले रहे हैं, लेकिन काम से निकालने की धमकी बार बार देते रहते हैं। आज तक इन कामगारों को PF और पेमेंट नहीं मिलने से इसकी जांच कर तुरंत मुआवजा दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर और DREM ऑफिस डिवीजन नांदेड़, SP ऑफिस, कामगार अधिकारी कार्यालय परभनी, रेलवे सुरक्षा बल परभनी इन कार्यालयों को दिया गया। इस निवेदन पर कांग्रेस एडवोकेट माधुरी राजन सिरसागर, गंगूबाई साळवे, चतुराबाई गवड़ी, शोभाबाई कांबळे, लताबाई कांबळे, मुन्नीबाई शेख, लताबाई मोरे, विमलबाई भगारे, राजमातीबाई भगाटे, लताबाई लामतुरे, वंदनाबाई शेळके, पार्वतीबाई पोटाळे, रीनाबाई हिवाळे, छायाबाई गायकवाड़, मीनाबाई गरुड़, छायाबाई वाघमारे, गौतम उगड़े, ज्ञानजी आहिरे, राजू कोले, पवन अनुरे, दत्ता भंडारी, रामजी वाघमारे, साई अनुरे, सुरेश डाके, धम्मपाल मकरंद, राहुल पाईकराव, संदीप भराडे, रत्नाशील किल्लारे, सुरेश भालेराव आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। या ठिकाणी रेल्वेचे जे सफाई कामगार आहेत त्यांनी गेल्या 4 दिवसापासून काम बंद आंदोलन सुरू केले। त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा भाग की काही लोक 2008 सालापासून काम करतायत आणि आत्तापासून जवळजवळ 3 कंत्राटदाराच्या हाताखाली या सफाई कामगारांनी काम केलं। कोणीही त्यांना किमान वेतन दिलं नाही। रेल्वे प्रशासन पारदर्शकपणे ॲग्रीमेंट आम्हाला दाखवत नाही। आज अत्यंत कमी वेतनावर यांना राबवलं जातं। पहिले आता दाखवताय हो, पूर्वीचं थांबा। पूर्वी जे कंत्राटदार होते त्यांनी या कामगारांचं PF दिलेलं नाही आणि रेल्वे प्रशासन जे या कंत्राटदारांशी हातमिळवणी करून काम करतं त्यांनी आज तागायत यांचा मागचं PF ची रक्कम देखील दिलेली नाही।
आत्ता हा झारखंडचा तिसरा गुत्तेदार आहे आणि त्यांनी देखील PF रेग्युलर भरला नाही आणि म्हणून या कर्मचाऱ्यांना 4 दिवसापासून कामबंद आंदोलन करावं लागलं. अक्षरशः काल त्यांना भेटल्यानंतर इथला जो संबंधित अधिकारी आहे मीना नावाचा, तो आम्हाला भेटायला देखील तयार नव्हता आणि म्हणून आज आम्ही धरणं आंदोलन इथं केलेलं आहे. आत्ता आमचं म्हणणं आहे, आत्ता त्यांनी लिहून देतोय तो की डिसेंबरपर्यंतचा PF मी भरतोय, ॲग्रीमेंटची कॉपी आम्हाला देतोय, परंतु मागच्या 10 वर्षापासूनचा PF थकीत आहे. खरं तर रेल्वे प्रशासनानं जे गुत्तेदार वेळच्या वेळी PF भरत नाहीत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करायला पाहिजे होती, परंतु रेल्वे प्रशासनामध्ये कुठंतरी पाणी मुरतंय. म्हणूनच हे रेल्वे प्रशासन या बदमाश गुत्तेदारांवर कारवाई करत नाही. आम्ही या ठिकाणी हे आंदोलन आज आम्ही माघार घेत नाही आहोत, तर स्थगित करतोय. आणि ती स्थगित का करतोय तर जनतेला स्वच्छ रेल्वे स्टेशन मिळालं पाहिजे म्हणून स्थगित करतोय. रेल्वे प्रशासनाविरुद्धचा आमचा राग कायम आहे, बरोबर आहे. आणि त्यामुळं येत्या 15 दिवसात मागच्या PF बद्दलची जोपर्यंत कारवाई करत नाहीत तोपर्यंत आम्ही हे आंदोलन स्थगित करतोय. 15 दिवसात त्यांनी नाही केलं तर आम्ही पुन्हा या ठिकाणी धरणे आंदोलनाला बसू. जर कामगारांवर धमक्या दिल्या, काढून टाकलं आणि कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती तयार झाली तर याला पूर्णतः रेल्वे प्रशासन का जबाबदार राहील. जिलाधिकारी दीपक मुगलिकर ने लिया कोरोना का टीका। अन्य किसी बीमारी से कोरोना बीमारी को लेकर सभी डरे हुए हैं। अनेकों के मन में डर है और शंकाएं बहुत है। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए अपने भारतीय साइंसदानों ने टीका उपलब्ध कराया है। ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है। टीकाकरण मुहिम के पहले टप्पे में खुद को कोरोना का टीका ले रहा हूं और दूसरे अन्य भी ये टीका लेने से ना डरते हुए टीकाकरण कराने के ऐसा आह्वान कलेक्टर दीपक मुगलिकर इन्होंने किया। गेली वर्षभर एक अस्वस्थतेचं वातावरण कोरोनाच्या या आजारामुळे सगळीकडेच होतं आणि या आजारावरती कोणताही उपचार नसल्यामुळे केवळ एक क्युअर म्हणून आपण त्याच्यावरती काही ट्रीटमेंट त्या आजाराला देत होतो. पण सुदैवाने आता ही अस्वस्थता संपलेली आहे आणि कोरोनावरची लस आपल्याला उपलब्ध झालेली आहे. ही लस भारतीय शास्त्रज्ञांनी तयार केलेली आहे. संपूर्णतः सुरक्षित अशी ही लस आहे आणि प्रिव्हेन्शन इज ऑलवेज बेटर दॅन क्युअर. म्हणजे प्रतिबंध हा केव्हाही उपचारापेक्षा चांगला असतो आणि लस घेतल्यामुळे या कोरोनाच्या साथीपासून संरक्षण होण्याची जवळपास 80 ते 90% आपल्याला हमी किंवा खात्री देता येते. त्यामुळं ही लस आता परभणी जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध झालेली आहे. ही लस प्रत्येक नागरिकांना वेगवेगळ्या टप्प्यामध्ये देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये आपण हेल्थकेअर वर्कर्स आणि फ्रंटलाईन वर्कर्स यांना ही लस देतो आहोत आणि याचाच एक भाग म्हणून एक फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून मी आज सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये येऊन लस घेतलेली आहे. ही लस घेत असताना मला कोणताही त्रास झालेला नाही आहे आणि लस संपूर्णतः सुरक्षित आहे. अत्यंत हलक्या पद्धतीची ही लस आहे. टोचल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा कसलाही त्रास होत नाही आणि माझी सगळ्या नागरिकांना अशी नम्र विनंती आहे किंवा आव्हान आहे की ही लस त्यांना ज्या ज्यावेळी उपलब्ध होईल त्यावेळी त्या सर्वांनी लसीकरण करून घ्यावं आणि जे हेल्थकेअर वर्कर्स आणि फ्रंटलाईन वर्कर्स लस घ्यायचे राहिलेले आहेत त्या सर्वांनीच ही लस टोचून घ्यावी आणि कोरोनापासून आपलं संरक्षण करावं. धन्यवाद. दिल्ली स्थित किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान कामगार समन्वय समिति का मोर्चा जिंतूर तहसील में निकालते हुए किसान विरोधी काले कानून रद्द किए जाए और अन्य मांगों को लेकर कृषि उत्पन्न बाजार समिति से मेन रास्ते से होते हुए तहसील कार्यालय पर मोर्चा लाया गया. इस समय मोर्चे में प्रदीप देशमुख, इरशाद पाशा, राम देशमुख, राजेश रख, सुलेमान सिद्दीकी, आसाराम बुधवंत, दिलीप जाधव, हारून पठान, राजू कसबे इनके साथ अन्य किसान हाजिर थे. शेतकरी समन्वय समितीच्या वतीने आज जाहीर पाठिंबा या ठिकाणी आहे आणि देशामध्ये जे काही सरकार आहे भाजपाचं त्या सरकारने शेतकऱ्यांवर जे काही कायदे जे काही कायदे आणलेले आहेत ते शेतकऱ्यांना मान्य नाहीत. सर्वप्रथम त्या कायद्याचा मी या ठिकाणी एक शेतकरी म्हणून विरोध करतो आणि विरोध दर्शवतो. असे कायदे जे आम्हाला लागू नाहीत, जे आम्हाला आवडत नाहीत ते कायदे या सरकारने आमच्यावर पोचण्याचं काम करू नये. या ठिकाणी जे काही शेतकऱ्यांवर चाललेला अन्याय अत्याचार आहे, जे दिल्लीमध्ये गेल्या 70 दिवसापासून शेतकरी त्या ठिकाणी कुरकुरत बसलेला आहे, त्या शेतकऱ्यांना
देशाचं सरकार त्या ठिकाणी, विविध प्रकारच्या अडचणीमध्ये घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्या सरकारला आम्हाला त्या ठिकाणी एवढंच सांगायचं आहे की बाबा जे काही आम्हाला लागत नाही, जे नको आहे ते कायदे आमच्यामध्ये आणू नका. अशा ह्या ठिकाणी आम्हाला जे काही तुम्ही जे मागतोय ते देत नाहीत, जे लागत नाही ते आम्हाला तुम्ही देण्याचं थोपवण्याचं काम करत आहे, ते आम्हाला मान्य नाही. एक शेतकरी म्हणून त्या ठिकाणी मी तर आपल्या काय मान्य आहे? या ठिकाणी संयुक्त मोर्चाच्या वतीने राष्ट्रीय शेतकरी संघटनांनी या मोदी सरकारनं जे शेतकरी विरोधी आणि कामगार विरोधी जे कायदे केलेले आहेत, कोणत्याही शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्यात आलेलं नाही, कोणत्याही शेतकरी संघटनेला विश्वासात घेण्यात आलं नाही. त्याचबरोबर कामगारांशी सुद्धा समन्वय करण्यात आलेला नाही. एकतर्फी अशा प्रकारचे कामगारांना निलंबन करून हे सगळे कृषी कायदे आणि कामगार कायदे यांनी पारित केलेले आहे. म्हणून 73 दिवसापासून दिल्लीच्या प्रत्येक बॉर्डरवर या भारतातले 500 शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी जो काल दिलेला आहे, या 3 कृषी कायदे रद्द करण्याचा, त्यासाठी हे कृषी कायदे रद्द करण्यात यावे, शेतकऱ्याच्या मालाचा हमीभाव कायदा तयार करण्यात यावा, स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, वीज विधेयक प्रस्तावित रद्द करण्यात यावे, जागे घेण्यात यावे. अशा प्रकारच्या ज्या प्रमुख मागण्या आहेत, त्या प्रमुख मागण्यासाठी गेल्या 73 दिवसापासून हे आंदोलन सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रामध्ये 23 ते 26 त्या जानेवारीला राजभवनावर प्रचंड अशा प्रकारचं आंदोलन झालं आणि आज 6 तारखेला या जिंतूर शहराच्या संयुक्त कृती समितीनं या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन आपल्या मागण्याचं निवेदन. के लोकमान्य नगर में श्रद्धा मंडप डेकोरेशन के मालिक संतोष स्वामी जो परभनी के साई बाबा नगर में रहते हैं, उनका आज तारीख 6 फरवरी शनिवार के रोज सुबह 7 बजे के दरमियान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है. संतोष स्वामी नांदेड़ जिला लोहा तहसील के मालपुरी के रहने वाले थे, लेकिन 1999-2000 से परभनी आकर रह रहे थे. संतोष स्वामी इनकी मौत के समय उनकी उम्र 45 साल बताते हुए उनके पश्चात माता पिता पत्नी एक लड़का एक लड़की ऐसा परिवार है. उनका दफन विधि शाम 5:30 बजे के दरमियान धार रोड स्थित शमशान भूमि में किया गया. उनके इस समय परभनी जिला मंडप डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी के सदस्य के अलावा भारी संख्या में उनके दोस्त परिजन हाजिर थे. संतोष स्वामी बड़ी मेहनत और लगन वाले और उसी के साथ खुशमिजाज व्यक्ति की कमी से दोस्त परिजनों में गम और अफसोस का माहौल दिखाई दे रहा है. मुस्लिम एकता के प्रतीक रेनाखली गांव में 5 फरवरी के रोज पुरानी मस्जिद को शहीद कर नया बांधकाम का उद्घाटन विधायक बाबाजानी दुरानी इनके हाथों किया गया. रेनाखली में ये मस्जिद हिंदू बस्ती में रहते हुए पिछले कई वर्षों से लोग किसी विवाद के गंगा जमुना तहजीब के साथ रहते दिखाई देते हैं. इस बांधकाम के समय ज्येष्ठ नागरिक और तंटा मुक्ति के अध्यक्ष मुक्तिराम हड़कड़, उत्तमराव तात्या हड़कड़, सुभाषराव इंगड़े, दादाराव हड़कड़, उसी के साथ शिवसेना के पूर्व तहसील प्रमुख तुकाराम हड़कड़, बाबा साहेब हड़कड़, मुंजा हड़कड़, गोविंद चिंचाने, रामकिशन गिरी, नियोजित सरपंच राहुल ब्रह्मराक्षे, विष्णु तलड़े आदि हाजिर थे. कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए शेख अलीम भाई, अनीस भाई, शेख सलीम, पाथरी के पूर्व नगर सेवक मुस्तफा टेलर, फेरोज खान आदि हाजिर थे. इस समय मौलाना जहीर अब्बास इन्होंने दुआ की. कार्यक्रम का संचालन शेख सलीम ने किया. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.